नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत और मैं चंदन भट्टाचार्य। इस वक्त हम चुनावी मुद्दे को लेकर रांची के सबसे बड़े वेंडर मार्केट जो फुटपाथ दुकानदारों के लिए बनाया गया है उसमें खड़े हैं और हम आज आम लोगों से बातचीत करेंगे कि उनका चुनावी मुद्दा क्या होगा, किन मुद्दों को लेकर वो वोट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताते चलूं कि इस बार इस संसदीय सीट से एक बार फिर पार्टी ने संजय सेठ पर भरोसा किया है और उनको टिकट दिया है। वर्तमान में वो सिटिंग सांसद है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कांग्रेस से यशस्विनी सहाय को टिकट दिया गया है जो पूर्व सांसद सुबोध कांत सहाय की बेटी है। तो आइए जानते हैं आम लोग क्या राय रखते हैं और किन मुद्दों को लेकर इस बार वो चुनावी मैदान में जाएंगे। दीप बताएंगे कि क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार चुनाव में होना चाहिए। इस बार का चुनाव में तो ज़्यादा सबसे पहले तो महंगाई है वो कम होना चाहिए और जैसे हम लोग हाउस वाइफ हैं तो हम लोग के लिए किचन का मेन वो सब कम होना चाहिए। जो रोज़ दिन का खाने पीने का चीज़ है उस सब का महंगाई थोड़ा कम होना चाहिए। अच्छा, मोदी की गारंटी की बात हो रही है कि मोदी ने जो गारंटी कर दिया वो होगा ही होगा। क्या लगता है मोदी की गारंटी पे आप भरोसा जताएंगे इस बार? ये तो पता नहीं है तो पूरा 100% तो गारंटी नहीं है इसका। क्या मोदी के जो काम है उससे आप संतुष्ट हैं? ठीक ही ठाक है, ठीक ही है। हाँ, और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे और क्या कुछ मुद्दे हैं इस चुनावी समर में हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है इस बार का जो चुनावी मुद्दा होगा रांची में संसदीय सीट में, आप क्या लगता है कि कोई नया चेहरा को पसंद करेंगे या कि जो पुराने सांसद थे उन्हीं पुराने ही को पसंद करेंगे। क्या कौन? मोदी सरकार। मोदी सरकार जी। तो जो पुराने सांसद यहाँ के हैं उनका नाम आपको पता? नहीं, हमको तो पता नहीं है। संजय सेठ जी हैं अभी सिटिंग सांसद हैं। ठीक, संजय सेठ जी। हाँ, तो क्या लगता है कुछ काम यहाँ हुआ है रांची में? हुआ है, बहुत काम हुआ है। इतना जो रोड उड बन रहा, घर बन रहा, गरीब लोग के घर मिला, सब चीज मिला ना, हम लोग के भी मिला। हाँ, क्या कुछ चाहिए अब आप? अभी बहुत चीज बाकी है। मेरा लड़का लोग के नौकरी मिल जाए, जरा पहाड़ लिख के घूर रहा, वहाँ पर बेचता है तो रोज भगावल जाता है। मतलब बेरोजगारी एक समस्या अभी हाँ हाँ, अभी है। मोदी जी चाहिए। हाँ हाँ हाँ। तो देखिए मोदी जी चाहिए इनको भी। और मैं आपको बता दूं कि बेरोजगारी जो एक मुद्दा है वो झारखंड का ज्वलंत मुद्दा है। अधिकतर लोगों का मानना है कि बेरोजगारी एक मुद्दा है। कुछ छात्र भी हमारे साथ हैं। क्या लगता है कि यहाँ का क्या मुद्दा होना चाहिए? खासकर हम रांची का संसदीय सीट की बात करें तो रांची में ऐसा क्या होना चाहिए जो स्टूडेंट को चाहिए? पहले तो उनको ऐसा निकालना चाहिए कि जैसे कि अभी चोरी चपारी जो होते रहता है, बच्चा लोग इतना पढ़ता है फिर भी उसको नहीं मिल पाता। वैकेंसी की बात कर रहे हैं कि नहीं मिल पा रहा है और जो बच्चा पढ़ के भी जाता है फिर भी वो बोलता है कि मतलब कि नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है, अभी तो कुछ नहीं हो रहा है। कुछ निकलता भी है वैकेंसी तो लगता है कि क्या है, कुछ नहीं है। मतलब कि पढ़ के जाता है फिर ना कोई चोरी कर लेता है, कोई ये कर लेता है, कोई पहले से ही सीट पैसा से खरीद के रख लेता है। तो इसमें बच्चा लोग को थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा सा और वैकेंसी निकले, थोड़ा सा और झारखंड थोड़ा आगे निकले बिहार जैसा, जैसे कि वहाँ पे है। किन्हें देखना चाहते हैं आप इस बार प्रधानमंत्री के रूप में? इस बार हम मतलब मोदी जी को ही देखना चाह रहे हैं। मोदी जी को ही देखना चाह रहे हैं। मोदी का कौन सा काम आपको सबसे अच्छा लगा? पहले तो राम मंदिर जो उनको स्थापित किया उनको बहुत अच्छा लगा और अभी स्टूडेंट लोग को भी बहुत सारा छात्रवृत्ति जो देने वाले हैं वो भी आगे बहुत अच्छा करेंगे। और क्या मोदी की गारंटी पे कितना भरोसा है आप? मोदी की गारंटी पे भरोसा है। भरोसा? हाँ। इस बार क्या लग रहा है क्या क्या मुद्दे होना चाहिए रांची संसदीय सीट की हम बात करें तो सिर्फ रांची की, क्योंकि हम रांची में हैं और रांची में 25 मई को मतदान होना है। तो क्या दिमाग में चल रहा है कि क्या क्या मुद्दे को लेकर हम जाएंगे ताकि हम वोट करेंगे और हमारा देश और हमारा संसदीय सीट का भलाई? रांची में रोड का पहले ये होना चाहिए, रोड अच्छा बनना चाहिए। एजुकेशन तो रांची का अच्छा है और इसको और थोड़ा ये डेवलप करना है। जो हायर एजुकेशन यहाँ होता है उसके बाद एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है कि? हाँ, फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट का भी यहाँ पे चांसेस अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए। जो यहाँ के जो युवा हैं जो ये निकलते हैं हायर एजुकेशन के बाद उनको अच्छा जॉब मिलना चाहिए। इस वेंडर मार्केट का नाम क्या है? ये वेंडर का नाम है अटल स्मृति वेंडर मार्केट नाम है इसका। तो ये एक तब यहाँ के जो सांसद हैं उनके द्वारा या फिर भाजपा के द्वारा ही ये है? ये बोलता है भाजपा के द्वारा ही होगा। ये अटल स्मृति मार्केट है तो भाजपा के द्वारा ही होगा ये। तो क्या लगता है इस बार चुनाव में ये भी एक मुद्दा होगा?
अब इसके बारे में तो कुछ बता नहीं सकते हैं कि इसके बारे में क्या होता है नहीं होता है। क्या चाहिए अलग से, क्या चीज़ मार्केट में आप क्या करते हैं? हम लोग तो ऐसे जॉब करते हैं यहाँ पर हम लोग अपना पर्सनल जॉब है अपना। अपना पर्सनल जॉब करते हैं। आप रांची के ही रहने वाले हैं? हम ऐसे प्रॉपर रांची के ही हैं। रांची के रहने वाले। तो रांची में क्या बदलाव चाहिए, क्योंकि रांची में रांची में देखिए बदलाव यही होना चाहिए कि देखिए जो लोकल है अभी जितना जो बेरोजगारी है, जो लोग यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पे जिनको जॉब नहीं मिलता वो जॉब के लिए रांची से बाहर जो जाते हैं, हम लोग यही कहना चाहते कि उनको यही हम कहना चाहते हैं कि जो उनको अगर जॉब नहीं मिल रहा है वो रांची में ही जॉब करे, ताकि वो कभी बाहर जाने का उनको आवश्यकता। सरकार किनकी चाहिए आप? सरकार तो अपना वही बीजेपी मोदी जी। बीजेपी मोदी सरकार मोदी जी चाहिए। एक युवा नेतृत्व भी कर रही इस संसदीय सीट से इस बार यशस्विनी सहाय, सुबोध कांत सहाय की बेटी है, क्या लगता है उन्हें मौका देना चाहिए? अब इसके बारे में तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ कि उसको। मतलब आप खाटी मोदी भक्त है? मोदी भक्त है, मोदी जी, हर हर मोदी घर घर मोदी। हर हर मोदी घर घर मोदी ये बोल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये होना चाहिए हर हर मोदी घर घर मोदी, या फिर? अरे बोल रहे हो सही, अपने हिसाब से सही बोल रहे हैं, क्या बोलिएगा, अपना अपना सबका चॉइस है। बोल रहे हैं आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? युवाओं को मौका मिलना चाहिए, जो युवा इस बार कैंडिडेट है। उन लोग संभाल सकेगा नहीं संभाल सकेगा, लेकिन मोदी का एक्सपीरियंस है, वो इतना संभाल के आया, देश को संभालता आया, वही संभाल पाएगा, यानी एक्सपीरियंस लोग संभाल पाएंगे, पूरा संभाल पाएगा। हाँ ठीक। तो मुद्दा क्या होना चाहिए रांची में, क्या होना चाहिए, ऐसा बदलाव क्या देखना चाहते हैं आप? बदलाव क्या देखना चाहते हैं रांची में? बदलाव भाई काम काज सबका ठीक चले और क्या, सही रहे, पानी व्यवस्था सही रहे, बिजली सब चाहिए। तक जो 5 साल यहाँ संजय सेठ जी यहाँ के सिटिंग सांसद है, इन 5 सालों में कोई बदलाव आपको नजर आया है रांची में? नहीं ठीक है, चल रहा है जैसे जैसे। सब ठीक है? हाँ सब चल क्या रहा है, चाचा जो बोल रहे हैं सब कुछ ठीक है? एकदम ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। 5 साल क्या, अभी हमको लगता है कि कोई भी सरकार या सांसद बनता है तो 5 साल में कोई ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ आगे हो जाएगा, उसके लिए समय लगता है। जैसे कि अभी मोदी जी अभी 2 बार जीते हैं, इतना काम किए हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि फिर दूसरा पार्टी जीत जाएगा और वो बैठ जाएंगे और जो जीतेगा वो करके निकल जाएंगे मोदी जी से, ये ऐसा संभव नहीं है। मोदी जी ने जो गारंटी दे रहे हैं कि गारंटी है देश में और सुधार होगा और विकास होगा, क्या लगता है गारंटी में भरोसा है? पूरा भरोसा है, काहे नहीं भरोसा है। अच्छा, एक हमको वो 400 पार बोल रहे हैं, आप हमको 4 काम गिनाइए रांची संसदीय सीट से। 4 ऐसा कोई काम गिनाइए, वो 400 पार बोल रहे हैं, 400 पार जीतेंगे इस बार सीट। अब आपको 4 सिर्फ काम बताइए जो रांची संसदीय सीट में हुआ है बेहतर तरीके। इसको देखिए ना, हम जहाँ पर खड़ा हैं एशिया का नंबर 1 था, अभी शायद कहीं कहीं बन गया होगा, वो बात की बात है। जितना भी रेहड़ी पटरी वाले जो थे, फुटपाथ दुकानदार होकर संघ, उसको सही जगह पर लाने का काम किए। ये कौन किए? मोदी जी। सिर्फ अकेले एक काम हो गया, चलिए वेंडर मार्केट, और एक काम हो गया, और फिर दूसरा नागा बाबा खटाल हुआ, फिर तीसरा लालपुर बाजार हुआ। ऐसे ऐसे मार्केट 22 को बनेगा। आप 4 काम क्या बोलते हैं? यही तो 22 को हो गया। हाँ, इतना बड़ा ओवर ब्रिज बन रहा है, ओवर फ्लाई बन रहा है, चारों तरफ से रिंग रोड बन रहा है, और अनगिनती कितना है। इतना रोड में जो माँ बहन जो रोड में चल रहा है, हाँ, इतना सुरक्षा है, ये सब क्या है? यानी आपको मोदी जी पे पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा है। आज से 10 साल पहले हम राशन के लिए यहाँ कचहरी ऑफिस में लाइन लगाया करते थे। एक समय में जब राशन कार्ड जब मिल रहा था ना, तो आप लोग को शायद मालूम नहीं होगा, 10-10 हज़ार का वहाँ भीड़ फार्म जमा हुआ था कांग्रेस के सरकार में, लेकिन नहीं बना। और मोदी जी घर घर जा कर के सबको ये काम कर रहे हैं। रांची में अगर हम क्राइम की बात करें तो क्या क्राइम के जो ग्राफ है वो घटा है या बढ़ा है आपके हिसाब से? अभी तो बहुत कम हुआ है, लेकिन इनका सरकार आने पर और थोड़ा सा सुधार होगा। तो देखिए, लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो काम अभी तक जो किया हुआ काम है उन पर भरोसा है। और अब हम दुकानदारों से भी बातचीत करेंगे। 25 मई को मतदान होना है, क्या चुनावी मुद्दा होगा और कितना भरोसा है मोदी की गारंटी पर? और जो अभी युवा, एक कांग्रेस ने एक युवा को सीट दिया है यशस्विनी सहाय को, क्या युवाओं की ओर जाइएगा या फिर जो है वो सही है? हम लोग तो बीजेपी के ही ओर जाएंगे, क्योंकि वो पूरा देश को लेके चल रहा है। कोई काम ऐसा बताइए जो रांची संसदीय सीट में जो बेहतर हुआ हो, आपको लगता है कि हाँ उसी से हम प्रभावित? कुछ अभी कोई वैसा काम नहीं है, लेकिन
सेंट्रल से रोड वगैरह जो है फ्लाईओवर रांची में बहुत अच्छा बन रहा है। सांसद तो हमारे रांची से ही है संजय सेठ जी, काम तो उन्हीं को करना। उन्हीं को करना, तो वही तो रास्ता वगैरह बढ़िया काम हुआ है। 5 साल में क्या कुछ काम हुआ? 4 काम। हम तो रास्ता का देखे और वैसा कुछ जानकारी नहीं है मेरे को। आप जिस मार्केट में खड़े हैं ये मार्केट, ये तो बीजेपी का ही अति देन है। अटल जी प्रधानमंत्री के रूप में आप किन्हें देखना चाहते हैं? वो तो नरेंद्र मोदी। तो एक नाम लगातार गूंज रहा है कि हम प्रधानमंत्री अगर किन्हीं को देखना चाहते हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वर्तमान में है उन्हीं को देखना चाहते हैं। क्या चुनावी मुद्दा होना चाहिए? और जो अभी सिटिंग सांसद है संजय सेठ जी, उनके काम से आप कितना संतुष्ट हैं? बहुत अच्छा है संजय सेठ। आपको लग रहा है कि जो बेहतर हुआ है? कौन सा काम? बहुत सा काम हुआ है, बेहतर हुआ है। काम हुए हैं। लोगों का कहना है कि जो ये 5 साल सांसद संजय सेठ जो सिटिंग सांसद है वो काम किए हैं और लोगों को मोदी की गारंटी पे भरोसा भी है। और भी कुछ लोगों से हम चर्चा करेंगे, चुनावी चर्चा है और कई मुद्दे हैं और उन मुद्दों को लेकर ही हम डिस्कस करेंगे। क्या कुछ मन में चल रहा है? 25 मई को मतदान है हमारे यहाँ रांची संसदीय सीट से। संजय सेठ जो 5 साल यहाँ सिटिंग सांसद रहे हैं, कितना उनसे संतुष्ट है? और जो नए कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ने उतारा है इस बार, उनके तरफ जाने का मन है? हम लोग तो खैर सब बीजेपी का ही अथी है ना। क्या क्या काम हुआ इस संसदीय सीट से? तो बहुत कुछ हुआ है, हम लोग तो खैर देख ही रहे हैं। और बाकी पब्लिक जो करे, जैसे 1-2 कम से कम गिना दीजिए आप हमको। सभी चीज़ रोड वगैरह सब चीज़ ठीक ठाक है। बताएंगे किचन की क्या हालत है और क्या सुधार होना चाहिए? किचन में सब गरीब परेशान है, और क्या ही कहना चाहूँगी मैं। तो क्या सुधार होना चाहिए? कोई भी सरकार आ जाए, सुधार तो कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? अगर पर्सनल व्यू आपका जानना चाहते हैं। ठीक है, मोदी जी ही अच्छे हैं, ऐसा बात नहीं है, पर थोड़ा सा और गरीबों का भला करना चाहिए। जैसे कि बहुत गरीब हैं जो सहारा में भी डूबे हुए हैं। सुनने में आया है कि मोदी जी कहते हैं कि मतलब बहुत लोग कहते हैं कि इलेक्शन जीत जाएंगे तो जो गरीबों के पैसे जो डूबे हुए हैं सहारा में वो दिलाएं, पर उनको दिलाना ही चाहिए। लेकिन एक तरफ तो कांग्रेस, राहुल गांधी की जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वो भी तो कई गारंटी दे रहे हैं कि हम महिलाओं के लिए ये करेंगे, कुछ घोषणा भी उन्होंने किया है महिलाओं के लिए। तो उधर मैं क्या कहूँ, मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। यानी आप जानना ही नहीं चाहते या समझना ही नहीं चाहते? नहीं। प्रधानमंत्री किन्हें देखना चाहते हैं? मैं मोदी जी को देखना चाहती हूँ। महिलाओं की राय है, मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। यहाँ जो दुकानदार है वो भी हमारे साथ है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और 25 मई को हम लोग मतदान कर रहे हैं, क्या जहन में है और क्या कुछ मुद्दे होना चाहिए, और रांची में अब तक क्या कुछ काम हुए हैं जिससे आप संतुष्ट हैं या फिर असंतुष्ट हैं? रांची में कहाँ हुआ सर? कुछ तो नहीं दिख रहा है। हमको लग रहा है कि बिहार से पिछड़ा हुआ है रांची। हम प्रॉपर बिहार के रहने वाले हैं। हम देखे आकर के, जैसे बिहार जो मेरा है, हर चीज़ में हॉस्पिटल हो, रोड हो या फिर ओवर ब्रिज हो, कुछ भी तो नहीं दिख रहा है यहाँ। मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही हैं। युवा आक्रोशित है, तो रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। और भी कुछ लोगों से हम बात करेंगे। ये वेंडर मार्केट है, तो क्या लगता है इस बार जो 25 मई को हम लोग मतदान करेंगे रांची संसदीय सीट में, अभी तक जो काम हुए हैं, क्या इससे संतुष्ट हैं आप, यहाँ के जो सांसद ने किए हैं? या फिर अगला जो 5 साल होगा उसमें क्या सुधार होगा और क्या चाहते हैं आप? क्या बोले, इस अभी जो संसद में जो है वो तो जो भी कर रहे हैं अंदर ठीक है, काम कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि गारंटी है हमारी, प्रधानमंत्री जो हैं, और भाजपा का कहना है कि 400 पार। 4 ऐसा कोई काम बताइए जिससे आप संतुष्ट हैं। सबसे पहला काम तो हम लोग हुआ, ये मार्केट बना, इससे हम लोग रोजी रोटी के लिए बहुत बढ़िया है, चल भी रहा है अच्छा खासा, माशाल्लाह ठीक चल रहा है। बाकी और क्या क्या काम किया मोदी जी, वो तो फिर उतना तो हम लोग नहीं, ये हम लोग के लिए बहुत बढ़िया किया। यानी वेंडर मार्केट एक मील का पत्थर साबित हुआ है जी। चुनावी माहौल है इस बार, क्या कुछ मुद्दे होना चाहिए रांची में? ये इन 5 सालों में क्या कुछ हुआ है? क्या हुआ आप बता दीजिए। पढ़ाई, एजुकेशन, या फिर क्या चाहिए आपको आने वाले? एजुकेशन और क्या? एजुकेशन, जी हाँ, एजुकेशन चाहिए, और जो मिल नहीं रहा है सही से इंसान को। क्या होना चाहिए? होना क्या चाहिए?
एजुकेशन में वैल्यू देना चाहिए, स्कूल कॉलेज वगैरह बनना चाहिए, अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए उसमें। प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी आए हैं, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ भी है, कहाँ त्रुटि हो रही है और क्या सुधार होना चाहिए? बहुत सा ऐसा कॉलेज है जिसमें सुधार होना चाहिए। क्या अभी 5 साल संजय सेठ ने यहाँ कार्यकाल रहा है इस संसदीय सीट में, क्या उनके कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? क्योंकि हम मोदी जी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी संजय सेठ जी की बात कर रहे हैं। संतुष्ट है। संतुष्ट है जी। प्रधानमंत्री किन्हें देखना चाहती है? वो लोग तो हम कैसे बताएं? अपना एक व्यू होता है ना, प्रधानमंत्री किन्हें देखना चाहती है? मोदी को ही। मोदी को ही जी। इस बार वोट भी कर रही है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो मिली जुली प्रतिक्रिया है। और भी कुछ लोगों से हम बात करेंगे। कोई मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं तो कोई राहुल गांधी को। भैया आप बताएंगे क्या कुछ चल रहा है दिमाग में? क्योंकि 25 मई को हम मतदान करेंगे रांची संसदीय सीट में। संजय सेठ फिलहाल हमारे यहाँ सांसद है। कांग्रेस ने यशस्वी सहाय को टिकट दिया है, एक युवा है, क्या लगता है? संजय सेठ तो सांसद हैं यहाँ, लेकिन हम लोग तो नज़र भी नहीं है एक बार भी। 5 साल रहे, कोई कितना आदमी तो उनको जानता भी नहीं होगा अभी तक। उसके सांसद के रहते हुए तो 5 साल में हमको लगता है कि अपर बाज़ार का हाल देख लीजिए कितना ख़राब है तो अपर बाज़ार की वो वहाँ का रोड देख लीजिएगा, वहाँ का व्यवस्था देख लीजिएगा, कुछ तो ऐसा हम लोग को नज़र नहीं आया। यानी शहर में डेवलपमेंट का काम होना चाहिए, एकदम होना चाहिए, बहुत ज़रूरी होना चाहिए। क्या चाहते हैं कि अगर कोई भी बने सांसद, कोई भी सांसद बने, शहर में डेवलपमेंट का काम होता है। 7 के दिन अगर आप आ जाइएगा, मेन रोड का यह हाल है कि पूरा रोड में पानी बहता है। अगर हम देश स्तर की बात मतलब पब्लिक का चलना मतलब दुश्वार हो जाएगा। ऐसा रोड मतलब मेन रोड वेंडर मार्केट से बाहर निकल जाइएगा आप तो देखिए कि रोड में पूरा पानी भरा, नाली का पानी, वो भी शहर का ही हाल है। अगर हम देश स्तर की बात करें तो प्रधानमंत्री किन्हें देखना चाहते हैं? अब वो तो वक्त बताएगा, कोई भी प्रधानमंत्री है, लेकिन है कि हाँ चाहत वो मत पूछिए, बात दूसरा हो जाता है। दो भी आए प्रधानमंत्री बने देश का तो काम करें। वोट देंगे इस बार ना? हाँ वोट तो दे रहे हैं, मेरा वोट तो 3-4 साल हो गया। वोट देंगे और लोग जो हैं अपने अपने राय, अपने अपने व्यू कोई बता रहे हैं, कोई बताना नहीं चाह रहे हैं। और हम आपको बता दें कि लगातार जो है प्रतिक्रिया आ रही है और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। फिलहाल हम एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। एक बार फिर आपका स्वागत है और हम इस वक्त बात कर रहे हैं चुनावी मुद्दे को लेकर। फिलहाल हम वेंडर मार्केट में हैं और सेगमेंट का यह दूसरा चरण है। कुछ युवाओं से भी बात करेंगे और लोगों से भी बातचीत करेंगे कि क्या इस बार उनका मुद्दा होगा। क्या लग रहा है कि इस बार जो है 25 मई को हम लोग मतदान करेंगे, क्या कुछ मुद्दा होगा? जहन में क्या चल रहा है? बस वही आएगा, अब की बार 400 पार बीजेपी आएगा। 4 ऐसा कुछ गिनाइए तो जो मोदी जी ने किया है काम। आप 400 पार बोल रहे हैं, बता दे रहे। एक बिजली में बहुत बिल बढ़ गया, दूसरा कि करप्शन बढ़ गया उनके आने से, तीसरा कि स्कूल कॉलेज में भी कुछ फैसिलिटी आजकल नहीं मिलता है, समझे ना भैया। तो ये 3 तलाक की बात हो रहा है कि 3 तलाक हटा, ये तलाक उलाक वाले सब का शादियाँ नहीं की हैं आज तक। मंदिर बन गया। मंदिर मस्जिद तो एक है, इंसान भी एक है, पूजा करता हुआ अपना हम अपना करते हैं, बस तरीका इंसान एक है, तरीका अलग अलग थोड़ा मानने का। तो ये मुद्दा नहीं होगा? कुछ नहीं, सब मंदिर मस्जिद बेकार बात है। क्या मुद्दा क्या होगा इस बार? मुद्दा में क्या होगा? चुनावी मुद्दा? बस चुनावी मुद्दा में अब तो बता दिए कि फिर मोदी जी आएंगे और बाजार फाड़ के आएंगे। यदि बताएंगे कि इस बार जो चुनाव होना है, अभी जो सांसद है संजय सेठ, उनसे कितना संतुष्ट है? सभी से हम लोग सबसे संतुष्ट हैं, सारे से संतुष्ट हैं। क्या कुछ मुद्दा होगा इस बार चुनाव में? अभी क्या हम लोग क्या बताएंगे, अभी समय बताएगा। अभी कुछ नहीं हम लोग कह सकते हैं, समय बताएगा। किचन में क्या चाहिए महिला? किचन में तो सरकार दे ही दिए हैं, गैस दे दिए हैं, सारा सुविधा दे चुके हैं, और क्या चाहिए। प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र मोदी खुद जो हैं उन्हीं को देखना चाहते हैं हम लोग। समय बताएगा। क्या लगता है दी, जो किचन की क्या हालत है? किचन के कार है, सब ठीक है। तो प्रधानमंत्री किन्हें देखना चाहते हैं आप? नहीं सब ठीक है, हम काहे कहेंगे कि वो नहीं ठीक है, चाहे कोई भी। सब प्रधानमंत्री किसे देखना चाहती हैं अब दोबारा चुनाव? वो भी ठीक है, वो भी हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी तो अच्छा है। हम और भी कुछ लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस बार चुनाव में क्या कुछ मुद्दे होंगे,
जो केंद्र सरकार अब तक जो काम हुए हैं, क्या उन कामों से लोग संतुष्ट हैं और क्या कुछ काम अब हुए हैं? क्या लगता है इस बार जो हम लोग मतदान करने जा रहे हैं 25 मई को, क्या कुछ मुद्दे होंगे और कितना संतुष्ट है फिलहाल जो कामकाज हो रहे हैं देश भर में? कामकाज से तो बहुत खुश है भैया, अच्छा काम हुआ है सेंट्रल में। राज्य सरकार से नहीं मतलब है, सेंट्रल से। सेंट्रल में क्या कुछ काम हुआ? बहुत अच्छा काम हुआ है, देश के लिए अच्छा काम हुआ है, आपका सुरक्षा के लिए अच्छा काम हुआ है। आज क्या देखना चाहते हैं आगे, क्या कुछ सुधार होगा? और आगे सरकार बनेगी तो और कुछ बढ़िया अपना सोच के जो सोच विचार किए होंगे उसके हिसाब से वो करेंगे ही। हम जिस संसदीय सीट से हैं, रांची संसदीय सीट से हैं हम, आपको क्या लगता है इस संसदीय सीट में और क्या कुछ सुधार होना चाहिए? और जो 5 सालों में हुआ है काम, उनमें से अब 4 काम हम एक तो फ्लाईओवर बन रहा है, हम लोग को जाम से बहुत छुटकारा मिलेगा। दूसरा आपका वो हॉकर वेंडर लोग के लिए भी थोड़ा सा काम हुआ सेंट्रल से, जो जिसका पास पूंजी अपना बैंक से लेके बिजनेस कर रहा है वो भी हुआ है। और वैसा तो कुछ याद नहीं आ रहा भैया। लोगों से हमने बात किया अभी मार्केट में, कुछ लोगों का तो ये कहना है कि बेरोजगारी बढ़ गया है और ये सिर्फ दिखावा के लिए खोल दिया गया है वेंडर मार्केट। नहीं देखिए, वेंडर मार्केट तो भैया रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार सरकार तो ग्राहक ला के नहीं ना देगा, वो तो हम लोग को मेहनत करना है। लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है, इसलिए रोजगार नहीं हुआ, क्योंकि हमको कपड़ा बेचना पड़ रहा है, लिट्टी बेचना। हमको उठा के जाकर नौकरी तो नहीं ना देगा सर। सबको अगर नौकरी दे देगा तो बिजनेस कौन करेगा? बिजनेस भी करने वाला चाहिए ना। क्या इनके बात से आप संतुष्ट हैं जो ये बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं? समर्थन एकदम कर रहे हैं। अब वेंडर मार्केट दिया सरकार तो हम लोग कमाने खाने के लिए ही दिया है। अब फुटपाथ तो कभी हटेगा नहीं, हम आगे दूसरा लग जा रहा है, बात यही है। रोड में लोग जो है कुछ मार्केट में हमने बात की, उनका कहना है कि नौकरी ही नहीं है यहाँ पे, नौकरी दिया ही नहीं जा रहा है। वेंडर मार्केट खोल दिया सरकार, कहती है कि वेंडर के लिए खोला गया है, नौकरी वाला तो नौकरी के लिए ना खोलेगा सर। वेंडर मार्केट जो रोड में हम लोग हैं उसके लिए हम लोग वेंडर मिला है, किसी और के लिए तो मिला नहीं है। अब यार बेरोजगारी रहेगा तो आदमी तो रोड में भी लगाएगा। अच्छा, प्रधानमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं? हम लोग तो मोदी को ही वोट देते हैं, मोदी को ही देखेंगे। हम लोग शुरू से बीजेपी को मारते हैं वोट, अभी भी मारेंगे। राहुल गांधी ने तो इस बार काफी कुछ कहा है, कुछ सुधार होगा देश में। होगा वो तो पता नहीं अपने को, कहा कि हम लोग शुरू से बीजेपी में है तो बीजेपी क्यों मारते हैं। उन्होंने कहा कि गरीबी मिटा देंगे। कहाँ, सब तो ही बोलता है, मिटता कहाँ है? गरीबी में तो है हम लोग। तो नरेंद्र मोदी मिटा पाएंगे गरीबी? क्यों ना, रोजगार तो हम लोग को मिला, अब रोड में थे, हमें दुकान में मिल रहा है। भैया नरेंद्र मोदी मिटा पाएंगे गरीबी या फिर राहुल गांधी ही मिटा देंगे? देखिए वो तो अलग बेटर है, लेकिन थोड़ा सा जो है ना महंगाई पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। महंगाई थोड़ा सा हम अपना राय बता रहे हैं, आप भी जान रहे कि सामने राय है कि महंगाई क्या लग रहा है? तो महंगाई तो बढ़ा है, कुछ ऐसा तो है, महंगाई बढ़ा है। तो इस सरकार से आप उम्मीद क्या करेंगे जो नए सरकार बनेंगे 2024? यही करेंगे उम्मीद कि आपको महंगाई थोड़ा कम हो, सब गरीब लोग को भी देखे थोड़ा सा, और क्या, यही सब हम लोग को चाहिए। महंगाई एक मुद्दा है, युवाओं के लिए रोजगार एक मुद्दा है, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी दूर कर लोगों को रोजगार मुहैया कराए और रोजगार से ही लोगों का भलाई होगा। कुछ आइए आपसे भी थोड़ा बात कर लेते हैं। आप एक महिला हैं, महिलाओं से बात करना जरूरी है क्योंकि चुनाव का समय है। आपसे 1 मिनट टाइम लेंगे, ज़्यादा नहीं। आइए कुछ बस ऐसे ही 2-4 बातें करेंगे क्योंकि आप महिला हैं, महिलाओं से बात करना जरूरी है। अच्छा, घर में खाना वगैरह बनाने में कितनी परेशानी होती है किचन में, महंगाई की अगर हम बात करें? जो सब चीज़ को मैनेज कर सके, तो या सस्ताई दोनों को ठीक से कर सके। अगर महिला सुरक्षा की हम बात करें तो देश में महिलाएं सुरक्षित है अभी? भी नहीं है फिलहाल, तो भी नहीं लगता। और क्या कुछ बदलाव होना चाहिए महिलाओं ताकि वो सुरक्षित अपने आप को महसूस कर सके? हाँ, रात का ख्याल रखना चाहिए। अगर रात में आती बाती है तो पुलिस वगैरह रहना चाहिए ताकि उनको आने जाने में दिक्कत ना हो, सेफ्टी कहीं भी आ जा सके। रांची में क्या बदलाव चाहिए आपको? रांची में अभी बहुत ज़्यादा धूल वगैरह है या फिर रोड सही नहीं है, तो उसकी बदलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कई मुद्दे हैं। देखिए, महिला सुरक्षित महसूस करे, रात को जब वो निकलती है तो उन्हें सुरक्षा प्रदान किया जाए। ऐसे ही विभिन्न मुद्दों को लेकर लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बताएंगे कि इस बार जो हम लोग मतदान करेंगे क्या कुछ जहन में चल रहा है, किन मुद्दों को लेकर आप बूथ तक पहुंचेंगे? बूथ तक पहुंचेंगे, सब तो ठीक ही चल रहा है सर। सब कुछ ठीक चल रहा है। प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ही क्यों? बस वही अच्छा लग रहा है हमको, इसी वास्ते बोले। अच्छा लगने से क्या हो जाता है? अरे किसे नहीं, काम कर रहा है, काम उनका ठीक है। क्या कुछ काम बता दीजिए, 1-2। बहुत ऐसा काम है गरीब लोग को दिया है, खाना बीमारी के लिए दे रहा है 5 लाख 10 लाख रुपया, आपका इंदिरा आवास पास करवा रहा है। अच्छा, कुछ बदलाव आप रांची में देखना चाहते हैं? रांची संसदीय सीट
अरे बदलाव और क्या देखना चाहिए, बस अच्छा होना चाहिए रांची का। सांसद किसे देखना चाहिए? रांची के सांसद आपको कौन चाहिए? सांसद कौन बोले बम? आप किन्हें, संजय सेठ या फिर यशस्विनी सहाय? संजय सेठ भी ठीक है। संजय सेठ भी ठीक है या संजय सेठ ठीक है? संजय सेठ ही ठीक है। कई आप लोग बताएंगे क्या लगता है इस बार जो चुनाव का माहौल बन रहा है देश में, क्या माहौल बन रहा है और क्या कुछ मुद्दे हैं और क्या होना चाहिए? रांची में क्या बदलाव होना चाहिए? रांची में बाजार में इतना बड़ा पैसे हुए हम लोग पैसा मिलने आ रहा है, कंपनी आने नहीं रहा है। आप बताएंगे चाचा। एक आपने तो कई चुनाव देखे हैं, आप वरिष्ठ हैं, किन्हें देखना चाहते हैं? आपने कई प्रधानमंत्री देखा होगा, इंदिरा गांधी से लेकर आपने नरेंद्र मोदी तक को देखा, किन्हें देखना चाहते हैं अब की बार? अभी तो अंदाज है कि मोदी आएगा। आएगा नहीं, आप देखना किन्हें चाहते हैं? आपका क्या ओपिनियन है? वोट वही उसी का पड़ेगा, मोदी जी के। क्या लग रहा है भैया, सही कर रहे हैं? सही कर रहे हैं। क्या कुछ मुद्दा होना चाहिए जी चुनाव में ताकि हम वोट करने जाएं बूथ तक? क्या सोच के जाएं? विकास, महंगाई, विकास, रोजगार जरूरी है। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, अधिकतर लोगों ने रोजगार की बात की है। चाची आपसे थोड़ा सा बात करेंगे, थोड़ा सा समय लेंगे आपका। बैठ जाइए चाची, बैठ जाइए आप आराम से। हाँ, आप वोट देंगे? हाँ जरूर देंगे। क्या कुछ मुद्दा होगा आपके दिमाग में चल रहा है कि हम इन मुद्दों को लेकर जाएंगे और मतदान करेंगे? क्या है दिमाग में, क्या होना चाहिए बदलाव, या फिर जो हो रहा है वो सही है? बदलाव भी होना चाहिए। क्या बदलाव होना चाहिए? हाँ? ये बदलाव होना चाहिए। बेरोजगारी इतना है और फिर हम रोजगार नहीं मिल रहा है बच्चों को, तो कुछ बदलाव तो होना चाहिए ना। नरेंद्र मोदी सरकार ने राम मंदिर का निर्माण करवाया, धारा 370 हटा, महिलाओं सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी कई काम कर रहे हैं। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा कर दिए हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है बच्चों को। तो रोजगार के लिए क्या उपाय करना चाहिए कि दूर होगा? क्योंकि वो तो कहते हैं स्टार्टअप करो, मतलब अपना दुकान खोलो अपने से। अगर तुम आपको अगर कुछ हेल्प चाहिए, लोन चाहिए, तो बैंक से लोन भी मिल जाएगा, लेकिन स्टार्टअप। बहुत अच्छा काम किए हैं मोदी जी, तो अच्छा काम कर भी किए हैं। प्रधानमंत्री किन्हें देखना चाहते हैं? हाँ, प्रधानमंत्री के रूप में तो हम तो मोदी को देखना चाहते हैं। रांची में अगर हम सांसद की बात करें तो रांची से किस सांसद को देखना चाहते हैं? अभी सिटिंग सांसद संजय सेठ, जो मोदी जी के पार्टी से ही है। अच्छा, तो यहाँ सांसद को हम लोग को पता, हम तो बाहर से आए हैं यहाँ घूमने के लिए। मतलब प्रधानमंत्री आप नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं। वोट देने जाएंगे आप, मस्तिष्क में क्या चल रहा है, किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे और वोट देंगे? जो अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे, आप रांची के प्रतिनिधि का, सांसद का चुनाव करेंगे, तो क्या कुछ मुद्दा तो देखा जाए तो बहुत से मुद्दे हैं। अब किस किस मुद्दे पर बात किया जाए, नहीं किया जाए, ये मेरा कहना है कि आप सांसद हम भी चुन के आएंगे तो वो सांसद अपने हिसाब से बढ़िया काम करे। मुद्दा तो उनको ही पता है, आपको ही पता, सबको पता है। मुद्दे तो जो सबको पता ही है कि बेरोजगारी, एक ही तरह के सब यही बात ही बोलते हैं। और रहेगी कि सांसद चुनने का हमारा अधिकार है, हम चुनेंगे ही, लेकिन उनको भी आगे का इंडिया को, भारत को देखते हुए अच्छी तरीके से सुरक्षित रहे, वो अपने ही मतलब स्तर से अच्छे काम करें। मुद्दा तो यही है, विकास, महंगाई, बेरोजगारी, और मुद्दा और क्या हो सकता है? पूरी किसी से भी पूछो यही मुद्दे ही बताएंगे। देखिए अंकल ने भी सही कहा कि जो मुद्दे हैं वो कमोबेश वही है, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, विकास और लोगों को हर सुविधा देश में मिले। महंगाई की ओर विशेष ध्यान दें, तभी देश का विकास होगा। फिर हम कल किसी और जगह से इन्हीं चुनावी मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन देवाशीष के साथ मैं चंदन भट्टाचार्य, न्यूज़ 11 भारत, रांची।